हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 3 जो कि आपको दे रखा है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब ये टॉपिक देखिए आपको ऐसा लगेगा आपने पढ़ भी रखा है, शायद 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब आपको इसे और एक्सपेंड करके पढ़ना है क्योंकि इसमें आपको बहुत नए सूत्र भी मिलेंगे जो आपने 9th और 10th में पढ़ा। चलिए उसका भी रिवीजन में कराऊंगा एक बार। उसके बाद जो 11th क्लास में आपको सूत्र पढ़ने हैं उनका डेरिवेशन भी बताना है कि वो किस तरीके से आई। तो चलिए पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं जो आप लोग अभी तक 9th और 10th में पढ़ते आए हैं। आप लोगों ने देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत सारे पद पढ़ रखे हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके के जितने भी पद हैं। अब पहले चलिए इनका मतलब भी समझें कि ये क्या है। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं, तो वो त्रिभुज ही होती है। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं वो क्या होती है? त्रिकोण यानी कि त्रिभुज। और मिति यानी त्रिकोण से संबंधित ज्यामिति, वो कहलाती है त्रिकोणमिति। यही चीज तो है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें त्रिकोण ज्यामिति तो आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं जो आप लोग रचना वाले सवाल करते थे, लेकिन ये त्रिकोणमिति ये अलग मिति ही क्यों है? हमें इसमें भुजाओं का अनुपात वो चीज देखनी है। अब जैसे त्रिकोणमिति में यानी त्रिकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया क्योंकि जितनी भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी वो समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। चलिए मैंने यहां पे एक चिन्ह बनाया, ये 90 डिग्री का कोण है। बाकी दोनों कोण देखिए कुछ भी हो सकते हैं, ये न्यून कोण ही होंगे यानी कि 90 से छोटे। चलिए अगर मैं ये वाला कोण लेता हूं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। अब जैसे मैंने ये कोण लिया, कोण के सामने वाली भुजा, देखिए 90 वाला कोण नहीं, बाकी के जो न्यून कोण आपका है, ये जैसे न्यून कोण है, ये भी है न्यून कोण। तो चलिए मैं पहले इसकी ही बात करता हूं। इस कोण के सामने वाली भुजा, देखिए यही तो हुई। तो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये वाला कोण लेता तो लंब फिर ये होता। अब आती है आधार की बात। तो कर्ण और लंब को छोड़कर जो तीसरी भुजा बची वो कहलाती है आधार। इसका मतलब एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं, कोण जिस भुजा पर बना होता है उस भुजा और कर्ण के बीच का कोण देखिए यही तो है ये, तो कोण इस भुजा पर बना हुआ है, तो ये जो भुजा कहलाएगी ये कहलाएगी आधार। ये भी हो गया। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, शायद अगर आपके दिमाग से मिस हो गई हो तो मैंने ये बात भी रिवाइज कराई कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होती है और आधार क्या होता है। अब देखिए इसमें हम अगर भुजाओं के अनुपात की बात करें तो 3 भुजाओं में से हम कोई भी 2 भुजाएं लेंगे अनुपात निकालने के लिए। जैसे लंब और आधार का अनुपात कोई ना कोई निकल के आएगी संख्या। मान लीजिए लंब की लंबाई कुछ भी है, आधार की भी लंबाई है कुछ ना कुछ, तो इनका अनुपात भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लंब और कर्ण का अनुपात भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे कितने अनुपात संभव हैं। चलिए मैंने पहले शुरुआत करी नंबर 1, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब अनुपात कर्ण। दूसरे नंबर पे ये तो मैंने लंब और कर्ण ले लिए, हम इनका उल्टा भी ले सकते हैं, कर्ण बटे लंब, वो भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। वो चलिए मैंने यहां लिख दिया कर्ण बटे लंब। ऐसे 2 अनुपात संभव थे, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इनके अलावा कोई नहीं था। अब चलिए तीसरे नंबर पे ऐसा कौन सा अनुपात है? मैंने अब की बार आधार और कर्ण लिए, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा भी संभव है यानी कि व्युत्क्रम। मैंने अब की बार लिख दिया कर्ण बटे आधार।
अब देखिए ये भी कंप्लीट, इनके अलावा और कोई नहीं बनेगा। अब आता है 5वां नंबर, लंब बटे आधार। क्योंकि मैंने लंब और कर्ण भी ले लिए एक साथ, आधार और कर्ण भी ले लिए, लंब और आधार ही बचे जिन्हें मैंने अभी तक नहीं लिया आपस में। तो लंब बटे आधार, तो इनका व्युत्क्रम यानी कि आधार बटे लंब। और कोई तो देखिए संभव नहीं है, यानी ये 6 अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में संभव है। अब इन्हीं अनुपातों का जो मान निकल के आएगा वही चीज कहलाएगी त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी जितने आप लोग पढ़ते आए हैं, साइन, कॉस, टेन, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यानी कोई ना कोई ये संख्या निकल के आएगी, क्योंकि अनुपात हमेशा एक संख्या होती है। जैसे मैंने ये कोण सी है, चलिए मैंने इस कोण को थीटा लिख दिया, यानी इसका मान थीटा है। तो ये लंब, अब जैसे पहले क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो कहलाता है साइन थीटा। और ये बात ध्यान रखें, हम केवल अंग्रेजी के 3 लेटर लिखते हैं। जो पूरा नाम है इसका वो देखिए मैं यहां लिखता हूं, वो है साइन। यानी कि ये जो SINE मैंने लिखा, ये जो साइन, ये इसके लिए लिखा है, केवल हम अंग्रेजी के 3 लेटर लिख के दिखाते हैं। अब देखिए जो कर्ण बटे लंब है, यानी कर्ण बटे लंब, तो वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम ही तो है। और वो आप लोग जानते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। थीटा तो कोण है। अब इसका पूरा नाम वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, वो होता है ये कोसेकेंट। चलिए फिर ये भी आपका पढ़ा हुआ है, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो होता है कॉस थीटा। आप लोगों का देखिए ये भी पढ़ा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। और कॉस के जो फुल फॉर्म है, क्योंकि ये तो केवल अंग्रेजी के 3 लेटर दिखाई, ये है कोसाइन। अब आप लोग देखिए यही सोच रहे होंगे हमने इसमें 3 क्यों नहीं दिखाई, तो फिर ये दोनों सेम हो जाती, इसलिए हमने इसके केवल 5 दिखाए, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता। 5 सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि 3 यहां पे पहले ही आ चुके कॉस, तो ये कॉस, ये कोसेक लिख के दिखाते हैं। ये हो गया कोसाइन। अब आता है कर्ण और आधार का अनुपात, यानी इसका व्युत्क्रम। आप लोग जानते हैं कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक, और इसका जो पूरा नाम है सेकेंड। अब देखिए लंब बटे आधार, ये भी आपको पता होगा। लंब बटे आधार यानी लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो होता है टेन थीटा। इसे हम दिखाते हैं टेंजेंट, ये इसका पूरा नेम। और फिर आता है आधार बटे लंब यानी इसका व्युत्क्रम। तो टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। इसका नाम है देखिए कोटेंजेंट। ये 6 अनुपात होते हैं जो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते आए हैं, ये सब अनुपात ही होते हैं। इन सबको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि ये भुजाओं के अनुपात के इक्वल ही कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी। बस ये अलग बात है, सब कोणों के लिए इसके मान अलग अलग होते हैं। जैसे 30 के लिए अलग होता है, देखिए 15 के लिए अलग होता है, 45 के लिए अलग होता है। ये बात आप ध्यान रखें, लेकिन ये सब अनुपात ही होते हैं, यानी एक संख्या निकल के आएगी। अब देखिए ये तो आप लोग पढ़ चुके कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये आप लोग अभी तक शायद केवल अगर पढ़ते आए हैं तो वो केवल पहले चतुर्थांश के लिए पढ़ते आए हैं। आपने दूसरे चतुर्थांश के लिए नहीं पढ़ा होगा, ना तीसरे चतुर्थांश के लिए पढ़ा होगा, ना ही चौथे चतुर्थांश के लिए पढ़ा होगा। चलिए ये मैं इसी में आपको बताता हूं, क्योंकि परिभाषाएं तो आपके लिखी हुई हैं। ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि अब आपको चारों चतुर्थांशों के लिए पढ़ना है। देखिए चारों चतुर्थांश मैंने आपको यहां बना के दिखाई। ये पहला चतुर्थांश, देखिए आपको क्रम भी याद होना चाहिए। जब हम किसी वृत्त की शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा इस तरीके से होगी। ये जो क्रम होगा ये कहलाता है चतुर्थांशों का,
यानी कि घड़ी के विपरीत क्रम को, घड़ी तो देखिए इस दिशा में चलती है, तो घड़ी का जो विपरीत क्रम होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त जिसे कहते हैं, यहां से शुरुआत करते हुए, तो ये आपका पहला चतुर्थांश है यानी कि प्रथम चतुर्थांश। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश है, यह आपका तृतीय चतुर्थांश है, और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश है यानी कि चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि पहले क्वाड्रेंट वाली बात, तो चलिए पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए ये मैंने एक रेखा खींची, इसे हम कर्ण भी मान सकते हैं, जो कि यहां से देखिए ये एक्स अक्ष है। चलिए मैं ये भी दिखा रहा हूं, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा जिसे हम एक्स डैश दिखाते हैं, ये वाई अक्ष देखिए उसकी धनात्मक दिशा, और ये वाई डैश। तो ये देखिए मैंने रेखा बनाई, अब ये कोण इतना बनाती है जिसे मैंने थीटा माना, तो मैंने एक त्रिभुज भी कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, अब आप लोग जो पढ़ते आए हैं पहले चतुर्थांश में, ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ऐसा क्यों होता है यही चीज बता रहा हूं। देखिए साइन थीटा का मान वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो ये है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार। तो अब आप देखें ध्यान से, ये जो आधार है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, यानी यहां जो एक्स के मान है वो सारे प्लस के हैं, और ये जो लंब है ये वाई अक्ष की समांतर है। देखिए तो ये भी जो वाई के सारे मान होंगे ये कैसे होते हैं, प्लस के, क्योंकि देखिए एक्स के सारे मान इधर प्लस के होते हैं, इधर होते हैं माइनस के। वाई के सारे मान ऊपर प्लस के होते हैं, नीचे कैसे होते हैं, माइनस के। तो यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आती है कर्ण की बात। आप लोग जो कर्ण की लंबाई निकालते हैं, देखिए मैं वो सूत्र लिख रहा हूं क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं। कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये जो आपकी लंबाई निकल के आएगी वो कर्ण को हम पॉजिटिव ही मानते हुए चलते हैं। वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये जो आपका आंसर निकल के आएगा, तो कर्ण की जो लंबाई आएगी उसे हम पॉजिटिव ही मानते हुए चलते हैं, क्योंकि ये ना एक्स अक्ष की किसी दिशा में है ना वाई अक्ष की किसी दिशा में। तो ये जो लंबाई होती है, क्योंकि ना तो एक्स अक्ष के अनुदिश है ये, ना ही वाई अक्ष के अनुदिश, इसे हम पॉजिटिव ही मानते हुए चलेंगे। इसी पे ही डिपेंड है कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है। तो देखिए पहले चतुर्थांश में जब सारी चीजें पॉजिटिव हैं, आधार भी पॉजिटिव है, लंब भी पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव, तो देखिए चलिए मैं शुरुआत करता हूं। अगर लंब की लंबाई पॉजिटिव है और कर्ण की लंबाई भी कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को अगर एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहां भी देख लीजिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी प्लस अपॉन प्लस, प्लस ही आएगा। सारी चीजें चेक करें क्योंकि सब प्लस की ही हैं, इसलिए पहले चतुर्थांश में ये जितने भी अनुपात हैं वो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ये सिर्फ यही वजह थी क्योंकि यहां एक्स भी पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है। अब आती है देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात। चलिए इसकी बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने ये बनाया, ये मैंने त्रिभुज भी कंप्लीट किया। अब आप लोग ये कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का कोण जैसे कैसे होता है, यहां तो 90 तक के होते हैं, तो 90 से जो बड़े हो गए जैसे 150 या 120, मान लीजिए ये अगर 150 है, ये अगर कितना है 150, तो हम 150 को यही तो लिखेंगे 180 माइनस 30, क्योंकि जो भी समकोण त्रिभुज है उसमें कोण हमें न्यून कोण दिखाना है। ये देखिए हम इसके लिए निकालना है मान। मैं चलिए ये चीज अब हटा रहा हूं, हम पहले चतुर्थांश वाली बात तो पढ़ चुके। अब जो हमें निकालना है मान, मान लीजिए 150 के लिए निकालना है मान, तो 150 तो देखिए पूरा कोण है, ये है पूरा कोण, हम इसके लिए निकालेंगे। अब इसके लिए आप लोग ये सोचेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसे कंप्लीट करें, ये तो कर्ण है तो इसके लिए समकोण त्रिभुज ऐसे तो नहीं हो सकता कंप्लीट,
वो हमें द्वितीय चतुर्थांश में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोण भी कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय में। तो हम ये इस पर डिपेंड मानते हैं, यानी जो हम 150 को देखेंगे वो ऐसे देखेंगे 180 माइनस 30, यानी ये कोण आपका 30 अंश का बचा, क्योंकि पूरा 180 है, 30 माइनस कर दिए, बचे कितने 150। तो ये जितना भी हम देखेंगे ये इस न्यून कोण के लिए देखेंगे। आप मान लो इसी का ही निकल के आएगा। अब वो कैसे आएगा कि पॉजिटिव है क्या है या नेगेटिव है। देखिए ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में ही है, यानी ऊपर की तरफ, तो ये तो पॉजिटिव है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए लंब की लंबाई ये है पॉजिटिव, और ये जो आधार है देखिए ये ऋणात्मक दिशा में है, तो जो आधार की लंबाई है वो नेगेटिव है। अब मैं आपको निकालना बताता हूं, कर्ण की कोई टेंशन नहीं है, देखिए कर्ण हमेशा पॉजिटिव ही होता है। चलिए मैं यहां पे पॉजिटिव का चिन्ह लगा देता हूं। अब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी प्लस अपॉन प्लस, तो वो प्लस का ही होगा, यानी इस चतुर्थांश में साइन थीटा प्लस का ही होता है, तो ये भी प्लस का ही होगा, क्योंकि ये प्लस की है कर्ण की लंबाई और लंब की लंबाई। तो साइन और कोसेक देखिए प्लस के होते हैं। साइन और कोसेक कैसे होते हैं, प्लस के। वो देखिए मैंने यहां लिख देता हूं, प्लस के कौन कौन से हैं, एक तो साइन और एक कोसेक, ये दोनों ही प्लस के हैं, यानी कि पॉजिटिव। मैं आपको देखिए वो लिख के दिखा रहा हूं जो पॉजिटिव हैं। अब बाकी भी निकालने बता रहा हूं, वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। आधार बटे कर्ण माइनस बटे प्लस, ये तो माइनस आया तो cos थीटा नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस बटे माइनस माइनस आएगा, तो cos और sec नेगेटिव होते हैं। tan थीटा की बात, लंब बटे आधार प्लस बटे माइनस माइनस होगा, और माइनस बटे प्लस माइनस होगा, यानी ये भी नेगेटिव। इसका मतलब आपको याद रखना है जो दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होती है, बाकी जो चारों अनुपात आपके बचे ये कैसे होते हैं, नेगेटिव। ये मैंने आपको देखिए कौन से चतुर्थांश की बात बताई, दूसरे चतुर्थांश में। देखिए दूसरे चतुर्थांश का जो कोण आप मानेंगे वो यहां से ही मानेंगे, पूरा यहां से स्टार्ट किया, देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये कोण आपका पूरा। लेकिन हम इसके लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज आपका देखिए बन रहा है वो यही बन पाएगा, आप इससे नहीं बना सकते पहले चतुर्थांश में त्रिभुज। अब देखिए तीसरे की बात आती है, चलिए मैं इसे हटाता हूं, क्योंकि नहीं तो देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, ये चीज मैंने लिखी रहने दी। हाँ एक बात और थी, पहले चतुर्थांश में क्योंकि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो चलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूं, प्रथम में ऑल, ऑल का मतलब सारे ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव मैंने यहां लगा दिया साइन। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश की बात आती है। तीसरे चतुर्थांश का कोण देखिए कौन सा होगा, जो 180 से बड़ा होगा। 180 तो देखिए यही है, तो 180 से बड़ा, इसका मतलब ऐसे बनेगा। मैंने चलिए मूल बिंदु वाली लाइन मैंने वो यहां लिख दिया है, ये मैंने इस तरह से कंप्लीट किया। ये देखिए मान लीजिए 210 है, तो 210 को आप कैसे पढ़ेंगे, 180 प्लस के 30, तो न्यून कोण तो आपका देखिए यही बना। हम इसी पे ही डिपेंड मानेंगे, अब पॉजिटिव क्या आता है और नेगेटिव क्या आता है। चलिए ये मैंने यहां ऐसी रहने दिया। अब देखिए इसमें क्या चीज पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। ये देखिए कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, देखिए नीचे की तरफ, और अगर ये वाई की ऋणात्मक दिशा में है तो ये नेगेटिव है। अब देखिए ये आधार है, क्योंकि कोण इसी पे बना हुआ है। आधार भी देखिए अभी मैंने बताया था, ये x की ऋणात्मक दिशा में है, ये माइनस हो गया। हाँ कर्ण की लंबाई की बात आती है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम पॉजिटिव ही मानते हैं, क्योंकि वो इन्हीं दोनों पर डिपेंड होती है। यानी वर्गमूल के अंदर लंब, ये किसी दिशा में नहीं है, ना ही है y अक्ष के समांतर है, ना ही है x अक्ष के समांतर है। ये तो देखिए डिपेंड है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, इसलिए हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। अब देखिए मैं ये कहता हूं, अब इसमें कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन से नेगेटिव, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि ये कर्ण, तो माइनस बटे प्लस माइनस आएगा, साइन थीटा नेगेटिव हो गया, तो कोसेक भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि प्लस बटे माइनस माइनस आएगा। कॉस पे आते हैं, आधार बटे कर्ण, तो माइनस बटे प्लस माइनस आएगा,
तो ये भी प्लस बटे माइनस माइनस आएगा। अब आती है tan थीटा की बात। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब माइनस बटे आधार, ये भी माइनस, तो माइनस बटे माइनस प्लस हो गया, tan थीटा पॉजिटिव आ गया। तो आधार बटे लंब, ये भी माइनस बटे माइनस, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये जो तीसरा चतुर्थांश है, यहां जो पॉजिटिव वाली बात आई, एक तो tan पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव क्या होता है, कॉट। ये भी देखिए मैंने यहां बताया। अब आती है देखिए चौथे चतुर्थांश की बात। चलिए मैं ये हटा देता हूं, इसकी इतनी जरूरत अब देखिए नहीं पड़ेगी। अब केवल चौथे चतुर्थांश का कोण देखना है, तो वो ऐसा कोण होगा जो 360 से छोटा है, 270 से बड़ा, यानी वो रेखा आएगी देखिए इस बीच में आएगी। और कोण देखिए पूरा ऐसे नापेंगे, वो देखिए यहां तक बैठेगा ऐसे। लेकिन अब न्यून कोण तो देखिए यही बन रहा है, इसका मतलब हम इसी पे ही डिपेंड है, तो इसी से ही निकाल पाएंगे कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव। मैंने देखिए त्रिभुज भी कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है, पॉजिटिव है, ये वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, नेगेटिव। लेकिन कर्ण से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं चौथे में क्या हो सकता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो माइनस बटे प्लस नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा कोसेक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है ये आधार बटे कर्ण, कोण देखिए इसी पे तो बना हुआ है, तो ये तो लंब है, ये आधार, तो प्लस बटे प्लस पॉजिटिव आ गया, सेक भी पॉजिटिव हो गया। तो इसमें कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हुए, यहां मैंने लिख दिया, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव। लेकिन टेन और कॉट शायद ये नेगेटिव ही आएंगे, क्यों, लंब बटे आधार, माइनस बटे प्लस माइनस आ रहा है, तो ये भी प्लस बटे माइनस माइनस आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बिना अगर ये आपको देखिए याद नहीं है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव, आप लोग इनके मान नहीं निकाल पाएंगे। देखिए पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 अनुपात, दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होती हैं, नेगेटिव। ये देखिए मैंने आपको शुरुआत की ये चीज बताने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोणों के मान निकालेंगे तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कुछ परिवर्तन जो आपको अब सीखने भी हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो परिवर्तन आप पढ़ेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन 90 प्लस थीटा, या किसी का भी अनुपात का परिवर्तन, ये आपको रटना नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, ये आपको केवल समझना है, वो भी इसके कुछ नियम हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे। और जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है, ये सब उसी से ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उसके लिए मैं पहले लिखता हूं यहां पे, ये जो कोण आपके आएंगे किस चतुर्थांश में होंगे, यहां तो देखिए आपको लिख देता हूं समझाने के लिए, लेकिन ये आप समझ भी सकते हैं खुद, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 90 माइनस थीटा, अगर हम 90 में से कुछ माइनस करें तो कोण 90 से छोटा होगा, और अगर कोण 90 से छोटा होगा तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए 90 प्लस थीटा, यानी 90 में अगर हम कुछ प्लस करें तो आंसर आपका 90 से बड़ा आएगा, और 90 से अगर बड़ा आएगा, देखिए थीटा को तो हम न्यून कोण मानते हैं, तो अगर ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा भी है, यानी 90 से 180 के बीच में है, ये आएगा दूसरे चतुर्थांश में। फिर देखिए एक बात, 180 में से अगर हम कुछ माइनस करें, लेकिन देखिए थीटा कौन सा कोण है, न्यून कोण, अगर हम 180 में से कुछ माइनस करें तो भी ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 में से कुछ माइनस करें तो भी ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। अब 180 में अगर हम कुछ प्लस करें, अब वो थीटा न्यून कोण ही है, अगर हम 180 में कुछ प्लस करें
तो वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि वो 270 से छोटा हो गया, यानी 180 से 270 के बीच में। अब देखिए 270 में से कुछ माइनस करें, यानी 270 से छोटा ही है, ये भी तीसरे में ही आएगा। 270 में अगर देखिए कुछ प्लस करें तो वो 270 से 360 के बीच में होगा, यानी कि चौथे चतुर्थांश में। ये भी देखिए चौथे में ही होगा, क्योंकि 360 से छोटा है। लेकिन अब आता है देखिए 360 से बड़ा कौन। अगर कोण 360 से बड़ा है तो 360 का मतलब होता है एक सर्किल कंप्लीट, यानी अब आपका दोबारा पहला चतुर्थांश शुरू हो गया, यानी ये जो कोण होगा आपका, ये आपका वापस पहले चतुर्थांश में ही होगा। ये आप ध्यान रखेंगे बात, ये वापस जो कोण आएगा आपका, ये पहले चतुर्थांश में ही होगा। ये देखिए मैंने अभी छोड़ दिया है, ये आपको अभी सबसे लास्ट में ही बताऊंगा। अब देखिए इसका नियम क्या है आगे। अगर कोई भी कोण 90 का विषम गुणांक है, यानी कि ऑड मल्टीपल, तो विषम में कौन कौन सी संख्याएं होती है, जैसे 1, 3, तो 90 के अगर मैं 1 से गुणा करूं 90 आएगा, 90 के मैं 3 से गुणा करूं 270 आएगा। मैंने यहां 270 तक इसलिए लिखे क्योंकि मैंने एक सर्किल के लिए हैं, क्योंकि वो 360 से छोटे होते। ये तो थे 90 के विषम गुणांक। और अगर 90 के सम गुणांकों की बात करें तो सम गुणांक में देखिए 0 भी आएगा, क्योंकि 0 को भी हम सम मानते हैं। 90 इंटू 0 0 आएगा, 90 इंटू 2 क्योंकि हमें सम लेना है, तो 90 गुणा 2 कितना हो गया 180। और सम का मतलब अगर मैं 4 भी लेता हूं तो 90 गुणा 4 कितना हो गया 360। हमें केवल सम लेने थे, और वो भी कहां तक, एक सर्किल के, यानी 360 से छोटे या 360 तक। ये देखिए विषम गुणांक और ये है सम गुणांक। अगर कोई भी कोण 90 का विषम गुणांक है, अगर कोई भी कोण 90 का विषम गुणांक है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। यह आपको ध्यान रखना है, साइन का परिवर्तन कॉस में होगा और कॉस का परिवर्तन साइन में होगा। टेन का परिवर्तन कॉट में हो जाएगा और कॉट का परिवर्तन किस में हो जाएगा, टेन में हो जाएगा। सेक का परिवर्तन कोसेक में हो जाएगा और कोसेक का परिवर्तन किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। लेकिन कब, अगर 90 के विषम गुणांक हैं। लेकिन अगर 90 के सम गुणांक हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अगर साइन है तो वो साइन ही आएगा, कॉस है तो वो कॉस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इन्हीं नियमों पे आधारित हैं जो ये परिवर्तन है। मैं पूरी टेबल आपको कंप्लीट करूंगा ही नहीं, ये आपको खुद कंप्लीट करनी है। मैं कुछ परिवर्तन आपको करके दिखाऊंगा। जैसे चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, चलिए मैंने 90 माइनस थीटा ही लिया और पहले मैं साइन देखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा। तो यहां पे देखिए 90 लिखा है और 90 एक विषम गुणांक है। 90 कैसा है, विषम गुणांक। तो 90 माइनस थीटा में अगर यह 90 है तो साइन किस में बदल गया, कॉस में, और थीटा जो था वो थीटा ऐसे ही आएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल। अब आती है प्लस या माइनस की बात। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती हैं, साइन भी पॉजिटिव होगा। देखिए ये नहीं देखना आपको, हम किसका मान निकाल रहे हैं वो चीज देखनी है। पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो ये प्लस के कॉस थीटा होगा। चलिए मैंने यहां प्लस लिख दिया है, आप लोग नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक बात फिर देखते हैं, दूसरे चतुर्थांश का लेते हैं 90 प्लस थीटा। चलिए मैं cos 90 प्लस थीटा देखता हूं क्या आएगा। 90 एक विषम गुणांक है, विषम गुणांक, और cos किस में बदलेगा, देखिए अगर विषम गुणांक होता है तो cos किस में बदलता है, साइन में। तो ये चीज तो आप पहले लिख दिया करें, यानी cos 90 प्लस थीटा आना तो वो साइन थीटा ही है। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का। देखिए ये जो कोण है दूसरे चतुर्थांश का है, और दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव। दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव। याद है। अब आता है देखिए फिर 180 माइनस थीटा। ये लोगों को आसान इसलिए लगता है क्योंकि देखिए 180 एक ऐसा कोण है
जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मान लीजिए tan है तो वो tan ही आएगा, कोई चेंज होगा ही नहीं। अब आता है प्लस माइनस की बात। दूसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस के tan थीटा, ये देखिए आ गया। फिर आते हैं, चलिए 180 प्लस थीटा, 180 समगुणांक, मान लीजिए कॉट निकालता हूं तो ये कॉट ही आएगा, प्लस का या माइनस का। ये कॉट देखिए 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस के कॉट थीटा। आप लोग चाहे प्लस लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखिए बाकी कंप्लीट करने हैं। मैंने साइन 90 माइनस थीटा कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा आप लोग खुद करें, टेन 90 माइनस थीटा, तो बाकी का कॉलम आप खुद कंप्लीट करें। ऐसे ये वाला कॉलम कंप्लीट करें, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। अब आता है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। 270 देखिए विषम गुणांक है, 270 कैसा गुणांक है? विषम गुणांक। और अगर ये विषम गुणांक है तो इसका मतलब सेक बदल जाएगा। 270 अगर विषम गुणांक है तो इस सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। ये देखिए ये मैंने लिख दिया, ये किस में बदल गया? कोसेक में। लेकिन तीसरे में सेक कैसा होता है? नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में सेक कैसा होता है? नेगेटिव। ये आ गया। अब देखिए आगे की बात, 270 प्लस थीटा, 270 फिर विषम गुणांक, मान लीजिए कोसेक निकालता हूं, कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। चलिए मैंने यहां लिख दिया, यह आ गया सेक थीटा। लेकिन चौथा चतुर्थांश, चौथे में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस आ गया। ये देखिए मैंने कुछ कोशिश, बाकी का कॉलम आप खुद कंप्लीट करें, बाकी जितने यानी पांचों मान लो आपके बच्चे हर कॉलम में, वो आपको खुद ही करने। अभी मैं एक इसमें भी लिखता हूं, देखिए वो कोई सा भी लिख सकता हूं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं पड़ेगी। चलिए मैं 10 लिखता हूं, 10 360 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर 360 एक सम गुणांक है, और अगर सम गुणांक है तो ये 10 ही आएगा। अगर 360 एक सम गुणांक है तो क्या आएगा? 10। ठीक है, चलिए ये आ गया। लेकिन ये चौथा चतुर्थांश है, और चौथे में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस हो गया। अब आता है देखिए फिर 360 प्लस थीटा। ये तो वैसे सिंपल था क्योंकि पहला ही चतुर्थांश है। चलिए फिर भी एक लिख देता हूं, कोई सा भी, मान लीजिए सेक 360 प्लस थीटा, तो 360 पे तो कोई चेंज देखिए होगा ही नहीं, सेक है तो सेक ही रहेगा। लेकिन ये तो पहला चतुर्थांश है, पहले में सब पॉजिटिव ही होते हैं, ये भी कंप्लीट कर दिया मैंने। बाकी के पांचों आप खुद करेंगे। अब आते हैं देखिए लास्ट वाला कॉलम, मैंने आपसे कहा था, ये मैंने जब नहीं बताया था, ये माइनस थीटा, ये कौन सा गुणांक है? सम या विषम? तो देखिए जब माइनस थीटा कौन है, इस हम जीरो माइनस थीटा भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीरो से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जीरो माइनस थीटा आएगा, और जीरो को 90 इंटू जीरो ये सम में ही आता है, यानी ये भी एक सम गुणांक ही है। यहां मैंने आपको समझाने के लिए लिखा जीरो माइनस थीटा, ये एक सम गुणांक है, और सम पे कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, यानी जो भी चीज आपको दे रखी है वो वैसे ही आएगी। मान लीजिए साइन माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा ही आएगा। अब आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो माइनस थीटा। अब आप ये सोचेंगे ये माइनस थीटा जो कौन है, ये कौन से चतुर्थांश में है? तो देखिए मैं आपसे एक बात ये कहता हूं, मैंने चलिए यहां पे ये बात दिखाई, चलिए मैं यहां दिखाता हूं, ये आपके चारों चतुर्थांश हैं। ये माइनस थीटा कौन कौन सा होता है? मान लीजिए अगर ये कौन आपका थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब है अगर हम इसे समतल दर्पण माने तो इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? वो नीचे की तरफ ही तो बनेगा। तो ये जो कोण बन के आएगा ये माइनस थीटा होगा। यानी देखिए थीटा जो है, अगर ये कोण था तो माइनस थीटा जो होगा वो ये बन के आया। और ये कोण देखिए कौन से चतुर्थांश में है?
चौथे चतुर्थांश में। ये कौन से चतुर्थांश में? चौथे में, यानी ये जो कोण हम मानेंगे ये हम चौथे में मानते हुए चलें। अब आती है इसकी बात, तो साइन माइनस थीटा, साइन थीटा आएगा क्योंकि ये सम था। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का? चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस आता। चलिए मैं बता देता हूं, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही आएगा, सम है। लेकिन चौथे में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। मैंने आपको इसमें 2 लिख दिए, बाकी के चारों आप खुद लिख सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखें, जो मैंने आपको ये टेबल बनाई, ये टेबल में मैंने आपको इतने ही मान लिख के दिखाई, बाकी के मान आप इसके खुद कंप्लीट करें, क्योंकि इन्हें रटना आपको बिल्कुल नहीं है। ये जो नियम लिखे हैं ये आपको पता होने चाहिए, और ये बात भी देखिए पता होनी चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। अब देखिए इस वीडियो में, जो कि फिलहाल के लिए इतना, इसके जो बाकी के सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।